ये जो बीजापुर वनमंडल है उसके अंतर्गत 592 फड़ है, फड़ मतलब गांव है। और इसका जो पूरा टारगेट है, पूरा लक्ष्य है, ये बताना चाहूंगा 1,21,600 मानक बोला, 1,21,600 मानक बोला। इस पर जरा ध्यान से गौर करिए। बाकी क्या ये सब चीजें जानते हैं, ये जो चीज है शायद हमको पता नहीं है। तो हमारा जो टारगेट है 1,21,600 मानक बोरा। एक मानक बोरा बराबर 1,000 गड्डी कूड़ा। इसको एक कूड़ा बोलते हैं, गड्डी क्या बोलते हैं इधर? गड्डी। इस साल हमारा जो सरकार का जो रेट है प्रति मानक बोरा, मतलब कि प्रति 1,000 के पीछे 5,500 रुपया। तो एक गड्डी की कीमत कितना हुआ? 5.5 रुपया एक गड्डी का कीमत है इसका। एक पत्ता में एक गड्डी कितना में होता है? यहाँ पे कितना मानते हैं? 50 पत्तों का एक गड्डी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक पत्ते कीमत कितना है? 11 पैसा। एक पत्ते की कीमत कितना? 11 पैसा प्रति पत्ता। इसके हिसाब से हमारा जो डिवीजन का टारगेट है 1,21,600 मानक बोरा। इसको हम 5,500 रुपया से गुणा कर देते हैं तो 66 करोड़ 88 लाख होता है। लगभग जो है 67 करोड़ रुपए होता है। फिर से मैं दोहराता हूं, कितना? 67 करोड़ रुपया हमारा रखा है। 5 दिन 6 दिन तोड़ करके हम इतना मेहनत करेंगे, हमारे लोगों को बताएंगे कितना पैसा उनके जेब में जाएगा। अब सवाल ये है, यहाँ सोच लें, अपने गांव में घरों में जाएं, ठंडे दिमाग से समझे अपने आप को कि तो इतना बड़ी जिम्मेदारी है, इतना पैसा देने वाली जिम्मेदारी, इतना पैसा गांव में अर्जित करने का जिम्मेदारी। क्या ये जिम्मेदारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को ठंडे दिमाग सोचना है। यहाँ पे मुझे जानकारी मिला है उल्टाई पलटाई का पैसा कम है, छटकाई का पैसा कम है, बोरा भर्ती का पैसा कम है। शायद उनको ठीक से गणना या उसके हिसाब किताब करने में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए नेलंदार फड़ वाले कोई है क्या? नेलंदार फड़ से हो, कौन हो? प्रबंधक। और तुम क्या समझ में आएगा? अगर वो गाँव वाले चाहिए, गाँव कोई है क्या? नहीं, नेलंदार के गाँव वाला कोई है क्या? इसलिए क्या ने बोला था? कहाँ है बताओ? खड़े होने बोलो ना, नगर वाले हो ना। नीलंदार वाले आदमी से मैं बात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं लाए? सरपंच है क्यों आगे? उनको उनसे बात करने क्या समझा पाओगे? याद है तो कब समझ पाते ना।
मेरनदार का उस गांव का उस सड़क का टारगेट कितना मालूम है? तो भी बताना मालूम है जी? मालूम है? नहीं सर, नहीं मालूम है। 300 माना कोरा का है। 300 माना कोरा उस गांव का, मतलब 3 लाख का लक्ष्य है उस गांव में, टारगेट है। उसमें जो है उल्टाई पलटाई का 3600 रुपया, छटकाई का 10 रुपया, बोरा भर्ती का 80 रुपये, इसे टोटल जो है 30,600। हमें यह भी जानकारी बताया गया है कि कम है, ठेकेदार ज्यादा देता था, चलो इसका डबल देता था, चलो मान लो चलो डबल देता था। 30,600 का डबल कितना हुआ? 60,000। यदि हम वहां पर चौड़ाई नहीं करेंगे तो 300 माना बोरा का पैसा कितना होता मालूम है? मालूम 300 माना बोरा कितना पैसा होता है? 16,50,000। 16,50,000। 60,000 के साथ जब 16,50,000 दोबारा है। ये तो गांव के गरीबों को मिलना चाहिए था। रट लगाए 12 रुपए कम है। इसी कारण से ठीक है, मौसम ठीक है, ओके। दिन भर धूप पड़े, रात में बारिश हो जाए, कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। 50-60,000 के चक्कर में 16.5 लाख रुपए हमारे हाथ से निकलने वाला है। अन्नाराम बना है कोई? अन्नाराम कौन जी? गांव वाले पकड़ के लाता ना, गांव के मानी सरपंच को लेके आते, हमारी समिति से कोई आया, गांव कोई ऐसा जानकर आदमी को ले आता, तब उन्हें समझ में आता है। अन्नाराम जो है सबसे गरीब जगह है, उनका एकमात्र जो स्रोत है आज पैसा कमाने का, तेरे पता है। उस गांव का जो है पड़ता है 350 माना कोरा है, मतलब 3,50,000 रुपया का टारगेट है, गड्डी का टारगेट। उसको इसी तरह से बोरा भर के सब उल्टाई टोटल कितना हो रहा है? 35,700 रुपया हो रहा है। उसको डबल कर देते 75,000 रुपया हो रहा है। चलो ठेकेदार देता डबल दे देता, 75,000 रुपये हो जाए। चलो उसके बदले कितना पैसा मिलता मालूम? चलाने का पत्ते छोड़े कितना पैसा मिलता मालूम है? 19,25,000 रुपया। फिर से दोहराऊं, 19,25,000 रुपया। ये थोड़ा जिस कारण से हम इतना पैसा डुबा रहे हैं। ये छोटा सा गांव में इतना सारा पैसा मिल जाता है। 19 लाख पैसा किसको बोलते हैं? इतना पैसा ही उनके गांव में मिलेगा। और इतना ही बोलना चाह रहा था। अब तय करना है कि जिले भर में 66 करोड़ 88 लाख चाहिए हमारे लोगों को। नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, चाहिए तो गंभीरता से काम चालू करने की जरूरत है। उल्टा बात नहीं लाओ। इतना पैसा हमारे हाथ से निकलने वाला है। अगर चाहिए इतना पैसा मिलेंगे, नहीं चाहिए अब तय करना है। तो कोई क्या सहयोग करने के तैयार है? हमारे कोई तैयारी होगी, कहा बोरा, कहा सूत्री, कहा क्या चीज होना चाहिए। हमारा पूरा रजिस्टर स्टेशनरी सब पहुंच गया है। सर
पत्ता तोड़ने के लिए गांव वाले तो तैयार है सर, उल्टाई पलटाई करने के लिए सुन नहीं रहे, और गाड़ी वाले मन भी सुन नहीं रहे, रेट कम है बोलते हम लोग नहीं ले जाएंगे बोलते। गाड़ी पर सभी क्यों परेशान हो रहे हो? जी ऐसे बोले। वो तो प्रशासन मामला है, नहीं उठेगा तो आप प्रशासन उठा लेंगे। क्या दिक्कत? उल्टाई पलटाई वाले भी नहीं सुन वही तो मैं तुमको समझा रहा हूँ ना। जी। अरे 50,000 के चक्कर में हमारे घर में लाखों रुपया पानी में जा रहा है। इसको तो अगर पैसा नहीं भी मिले तो पैसे को कर लेते हैं, जो इतना पैसा पानी में गाँव को मिलने वाला, इसको समझना चाहिए, ढंग से समझ लेंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते मुख्यालय से बड़े ऑफिस से हमारे साहब आए हैं और बीच में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उनकी बातों को ध्यान सुना जाए। सरकार क्या चाहती है, फेडरेशन क्या चाहती है, हमसे क्या मदद करना चाहती है, तो मैं माइक उनको समझता से धन्यवाद सर। थैंक यू सर। सभी का स्वागत करता हूं इस बैठक में। जो गांव से, विभिन्न ग्राम पंचायत से आप लोग आए हुए हैं, दूर दराज के इलाका से, इसीलिए है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जो जिसमें सीसीएफ सर भी उपलब्ध है, डीएफओ साहब तो नहीं है। मैं कुछ आप लोगों से बात करने के पहले मेरे बारे में कुछ बोलना बहुत जरूरी है, सो दैट आप है मैं जो बोलूंगा उसको सुनने का वो बहुत आधार बनेगा। मुझे कहीं देखा आप लोग, कोई एक दो कोई देखा? नहीं देखा, चलो ठीक है, मैं बोल देता हूँ। मैं 2009 बैच का ईएफएसओ भारतीय वन सेवा का। मैं फरसगांव कोंडागांव में जो एसडीओ ट्रेनिंग के बाद जहांगीर चांपा जिला का डीएफओ रहा। उसके बाद जो पश्चिम भानु प्रतापपुर, जो आप लोग जैसे जितना कलेक्शन कर रहे हैं वैसे ही जो वहाँ है 90,000 मानक बोरा का संग्रहण होता है। आप जानते हो ना, कांकेर जिला सबसे ज्यादा संग्रहण करता है। वो आपका एक डिवीजन है, ऐसा 3 डिवीजन है वहाँ कांकेर जिला में, पश्चिम भानु, पूर्व भानु और कांकेर, सब मिलाकर है लगभग 2.5 लाख मानक बोरा संग्रहण करता है। आप 1 20 1 10 करते हैं वहाँ, और 53 समिति रहता है। आपके पास 25 समिति है ना, 28, वहाँ है 53 समिति है। उसके बाद मेरा अगला पोस्टिंग हुआ सुकमा में, इसीलिए पूछा आप लोग कोई देखा है कि नहीं मुझे वहाँ। सुकमा में 3 साल रहा हूँ मैं, जिला सीईओ 3 साल 15 से 18 तक रहा हूँ। प्रथम जिला सीईओ था। 3 साल रहने के बाद फिर मैं राज्य का है जलग्रहण क्षेत्र मिशन में सीईओ बनकर गया। उसके बाद केशकाल डीएफओ रहा। उसके बाद धर्मजयगढ़, वहाँ भी 52 समिति है धर्मजयगढ़ में, बहुत ही अच्छा जंगल है। उसके बाद गरियाबंद में 70 समिति है, 70, आपके पास 28 है। सो जो मतलब जहाँ ऐसा आप जितना देख रहे हैं उस टाइप का जितना समिति है उसके हिसाब से आपका संग्रहण है। हर समय जहाँ जहाँ रहे वहाँ है आपका जो संग्रहण को तो मैं खूब करीब से देखा हूँ। और जो सुकमा में 3 साल काम कर दिया, मतलब बीजापुर और सुकमा तो आसपास ही है। इसका मतलब मुझे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है सब मैं जानता हूँ, क्या तकलीफ है सब मैं जानता हूँ। उसके बाद अभी मैं 1 साल से अपना लघु वनोपज संघ फेडरेशन में कार्यकारी संचालक रूप में वन संरक्षक बनने के बाद मैं वहाँ कार्यरत। ठीक, अब है ये नहीं सोच सकते कि साहब को सुकमा बीजापुर के बारे में साहब कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा ना कर्मचारी सोच सकते, ना मेरा जो प्यारे ग्रामवासी नहीं सोच सकते, क्योंकि मेरे पास 135 ग्राम पंचायत था। इतना जगह हम बढ़ाया है कि जो इतना अंदर गांव में हम लोग काम सैंक्शन किया, 400 करोड़ को सैंक्शन किया, 400 करोड़ नया जिला पंचायत का। ठीक है, इसीलिए हमको पता है कैसा। अब आएंगे हम अभी क्या करना है। जो डीएफओ साहब आपको बहुत दिन से बात कर रहे हैं, सर भी बताइए। अब देखिए, तेंदुपत्ता जो सिर्फ आप नहीं कर रहे, पूरा राज्य में 13.5 लाख मानक बोरा का संग्रहण होता है। ठीक है, सबको मिलाकर
उसमें आपका भी कुछ पार्ट है जिसको कर रहे हो। पूरा 900 950 करोड़ का भुगतान हम लोग करते हैं, 950 करोड़ का भुगतान करते हैं। आपको है कितना बन रहा है, लगभग 66 करोड़ का है, वो बन रहा है जब आप संग्रहण करते हैं तो। बट इसको नहीं करने से आपका नुकसान इतना, अपना ग्रामीणों को इतना नुकसान क्यों पहुंचाना है, जबकि आप ही का साथी ग्रामीण, आप ही का साथी राज्य का, अन्य जिला का सब है 60-70 छोड़ोगे तो 880 करोड़ का तो भुगतान तो कर ही रहा है ना शासन, सब तो कर ही रहा है ना। शासन नहीं है ये जो कर रहे हैं ना आप लोग, प्राथमिक लघुनोपज समिति का है, ये जो संघ में बैठा हूँ ये संघ है, ये कोऑपरेटिव है, सहकारिता संस्था है, शासन का एजेंट है। हम आप लोगों को अच्छा मूल्य मिलना है, इसीलिए हम बीच में रहकर काम करते हैं। तकनीकी, बिजनेस, ये सब दिमाग लगाना रहता है, इसीलिए रहते हैं मदद के लिए। ऐसा छोड़ेंगे तो ठेकेदार आपको 1000 रुपए में खरीद के चले जाएगा, जबकि आपका अच्छा पत्ता को हम 10,000 में बेच के देखते हैं। ये सब है, आपका संपत्ति है, आपका जंगल है, आपका संपत्ति है। आप करना क्या है, कलेक्शन करके लेके आओगे 60 करोड़, सब मिलकर 60, 68, 66 करोड़ लेके जाओगे। आप बताओ, पूरा कल दिन भर में कोंडा में बैठक लिया, सुकमा में बैठक लिया, सब मान लिया हम बिल्कुल कर रहे हैं। आज से पूरा पहले से वहां है 50% कलेक्शन हो गया, और भी है जो 20-25% जो बचा है कोंडा में, वो भी आज से कलेक्शन हो जाएगा। आप भाई मुझे बताओ, बीजापुर सुकमा से कितना फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सेम है। बट 66 करोड़ नुकसान क्यों पहुंचाना है? बिल्कुल साहब ने सही बोला, 30,000 के चक्कर में 20 लाख नुकसान पहुंचा रहे। क्यों? फायदा किसी को नहीं है। ऐसा है कि आज मैं 1 महीना नहीं खाऊंगा, ठीक है, भूख किसको रहेगा? साहब को थोड़ी भूख में रहेंगे, मुझे ही भूख आएगा। 1 महीना मैं नहीं खाऊंगा तो भूख मुझे ही आएगा ना, इनको नहीं आएगा। यही हो रहा है। आपका पता है, आप लेके आओगे, शासन बैठा है पैसा लेकर, खाता दे दो, पैसा चले जाएगा खाता में। मनरेगा में खाता से पेमेंट नहीं हो रहा है, 100% मनरेगा का भुगतान खाता से हो रहा है। यहाँ खाता मांगेंगे तो क्यों नहीं दे रहे? ऐसा कौन सा दुनिया में हम बैठे हैं? मातारी वंदन 100% खाता में जा रहे हैं ना डीओ साहब, मातारी वंदन पूरा 100% खाता में जा रहे हैं। जो ओल्ड एज पेंशन भी है खाता में जा रहे हैं ना, जितने भी हो। अब है कि जो NRLM स्वसहायता समूह खाता में जा रहा है, और जो दान खरीदी होता है कैश थोड़ी जा रहा है, खाता में जा रहा है ना भाई। दान खरीदी, मातारी वंदन, मनरेगा, जो ग्रामीण आजीविका मिशन, सब पैसा जा रहा है। यहाँ पर क्यों दूसरा टाइप का सोचना है? अपना ही साथी ग्रामीण का 60 करोड़ के ऊपर चूना क्यों लगाना है? और कौन लगा रहा है, क्यों लगाना है? जबकि अपने ही साथी है सुकमा वाला, बढ़िया से कलेक्शन कर रहा है, वो भी 80 करोड़ को तो है कमा ही रहे, आप भी 60-70 करोड़ को करो ना। ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। कोई एक लॉजिक बताओ सर मुझे, ये फायदा है। अच्छा एक और चीज है बता देता हूं, आपका है, आपका बेटी बेटा बच्चा का है बीमा, जो मुखिया को हम लोग बीमा कराते हैं। राजमोहिनी देवी, पहले शाहिद महेंद्र कर्मा नाम पे था, अभी राजमोहिनी देवी योजना नाम पर है, जो 2 लाख रुपया देते हैं। नॉर्मल साधारण जो मृत्यु होता है, तो एक्सीडेंट होता है तो 4 लाख रुपया देते हैं। मुखिया को वो नहीं मिलेगा। 500 गड्डी कलेक्शन संग्रहण करोगे तब मिलेगा ना भाई। पिछले 3 साल में 2 साल करना रहता है। चलो ठीक है, इस बार नहीं करोगे तो अगली साल, इस साल तो तुम मिल जाएगा, अगली साल एक आदमी को नहीं मिलेगा। टोटल संग्रह है कितना आपका? 54,500। 54,500। पिछली साल में कितना बीमा लाभ मिला होगा? मोटा मोटा हर महीना बेचते हैं ना बना बनाकर, हर महीना 30-40 तो बनेगा। बताओ नहीं बात है, बताओ टोटल बता कि बीमा योजना जो राजमोहनी कितना दिया होगा?
पूरा साल भर का 14 50 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, उनको 2-2 लाख गया है, वो निकल जाएगा। आपका जो 28 समिति है ना, उसमें बच्चों को, बच्चा मेहनत करके पढ़ता है यार, मेहनत पढ़ना पता है कितना कठिन काम है, पढ़ना है बहुत ही कठिन काम है। बच्चा पढ़कर 75% के ऊपर ले रहा है, हम प्रतिभाशाली दे रहे हैं 10,000 12,000, नहीं, मेरा बच्चा का ये स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। क्यों? 500 घंटे तोड़ नहीं पाया आपने, 1 रुपया वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। योजना का बिंदु है ना वो 4 टाइप का स्कॉलरशिप है, व्यवसायिक कोर्स, गैर व्यवसायिक कोर्स और टॉपर, हर समिति में एक बेटी एक बेटा उनको मिलेगा। और कितना नुकसान पहुंचाएंगे ये सब। हम सहकारी संस्था होने के कारण आपका भाई लोग जो पूरा छत्तीसगढ़ में है ना 13.5 लाख लोग, सब मिलकर आप बाकी को सपोर्ट कर रहे हो, वो लोग है आपको सपोर्ट कर रहा है। अमूल जैसा, दूध का अमूल है ना, उस टाइप का है। हम लोग भी है, सबसे बड़ा संस्था है मध्य प्रदेश में भी है, हम है देश का सबसे पहला मध्य प्रदेश का है लघु वनोपजक, और हम दूसरा है, उसके बाद कोई भी तीसरा चौथा आता है। इसमें अपना एक चलो ठीक है मध्य प्रदेश वाला चलो, बाकी साथी कर रहे हैं। यहाँ पर हमको मतलब मुझे तो एक आदमी बता दो सर ये मेरा फायदा है बोल दो, हम आपको उसको जवाब देंगे भाई अच्छा से। 1 रुपये का किसी को भी फायदा नहीं है।